सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। पीछे 15 वीडियो हो चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखें। अभी जो एपिसोड चल रहा है वो बिहार स्पेशल है, अर्थात बिहार के अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं साल भर के अंतर्गत उन सारे का संकलन इस परीक्षा मंथन मैगजीन के माध्यम से यहाँ पे कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है विविध, अर्थात यहाँ पर बहुत सारे आयामों को टच करेगा। बिहार देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य। देश का पहला महिला कमांडो तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। देखते हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है। महाराष्ट्र से ट्रेनिंग पूरी करने वाले इस महिला कमांडो टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। महिला कमांडो को आतंकवादियों नक्सलियों से मुकाबला करने के साथ वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में शामिल स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। आतंकवादी नक्सली से मुकाबला इसे कराया जा सकता है। वीवीआईपी सुरक्षा में भी इसे शामिल किया जा सकता है, हाई सिक्योरिटी जो सुरक्षा होती है। आतंकियों व नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए इन्हें आतंक विरोधी दस्ते एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ में भी शामिल किया जाएगा। एटीएस और एसटीएफ में भी शामिल किया जाएगा। वीवीआईपी में, एसटीएफ में, एटीएस में आतंकवादी नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए इन सारी जगहों पर इन महिला कमांडो को शामिल किया जाएगा, है ना। अब देखिए आगे। 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले सीएम कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 15 बार झंडा फहरा दिया। कौन? नीतीश कुमार। इसके पहले जो कृष्ण सिंह थे, प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उनको बाबू, श्री बाबू के नाम से भी जानते थे। उन्होंने 14 बार झंडा तिरंगा फहराया था। 14 बार का रिकॉर्ड था कृष्ण सिंह का। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड बना। नीतीश कुमार कितने बार फहरा चुका है? 15 बार। आगे देखिए। सबसे ज़्यादा बार गांधी मैदान में तिरंगा फहराने वाला लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी नाम शामिल है। राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री 8 बार तिरंगा फहरा चुकी है। 8 बार राबड़ी देवी तिरंगा फहरा चुकी है। महिला मुख्यमंत्री, प्रथम बिहार की महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आगे देखिए। पटना में बन रहा है देश का पहला बापू टावर। पटना में क्या बन रहा है? बापू टावर। बिहार, जिसे महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का गौरव प्राप्त है, वह जल्द ही बापू टावर का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में पटना के कोगनी नोबाग स्टेडियम के पास बन रहे 120 फीट ऊंचे बापू टावर का निर्माण काम तेजी से किया जा रहा है। तो बिहार में महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। एक रिकॉर्ड ये है। दूसरा बात यह है कि बापू टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। 120 फीट ऊंचे होंगे। कोगनी नोबाग स्टेडियम में, कोगनी नोबाग स्टेडियम के पास बनाया जा रहा है। आगे देखिए। महात्मा गांधी को समर्पित इस टावर में बापू के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी स्मृतियां के दर्शन होंगे। साथ ही यहाँ उनसे जुड़े पूरे इतिहास को भी जानकारी होगी। इस टावर को 1 एकड़ हिस्से में बनाया जा रहा है, जबकि 5 एकड़ जमीन में पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 5 एकड़ में पार्क रहेगा, 1 एकड़ में इनकी मूर्ति रहेगी, एक टावर रहेगा। टावर की उसको बापू टावर जैसे कहा गया है। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए, 5 एकड़ और एक टोटल 6 एकड़ शामिल किया जा रहा है। चलिए
अगला टॉपिक है मुंगेर बंदूक कारखाना। 11 जुलाई 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर की ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की है। मुंगेर में गोली बंदूक बहुत बनाए जाते थे, ऐतिहासिक जगह था मुंगेर। शाहनवाज हुसैन ये क्या है, उद्योग मंत्री हैं। कहाँ के उद्योग मंत्री हैं, बिहार के उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, ऐतिहासिक बंदूक कारखाना बनाने की फिर से घोषणा कर दी है। बता दें कि इस ऐतिहासिक बंदूक कारखाने को आज़ादी से पूर्व यहाँ राजा मीर कासिम ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए किला स्थित मंडल कारा में अंदर स्थापित किया था। यहाँ ऐतिहासिक जो बंदूक कारखाने को आज़ादी के पहले राजा मीर कासिम का नाम सुने होंगे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लोहा लेने अर्थात अंग्रेज़ों के विरोध में के लिए एक किला स्थित मंडल कारा के अंदर यह स्थापित किया था बंदूक कारखाना। मंडल कारा के अंतर्गत बना दिया था बंदूक कारखाना, वहीं बंदूक बनाया जाता था। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश ने किया बिहार सदन का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 जून 2021 को एक साथ 2136 करोड़ रुपये के भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसमें दिल्ली की द्वारका से बना बिहार सदन है। बिहार सदन का उद्घाटन किया है। बिहार सदन अभी आपको बताया गया था, बिहार सदन क्या है। तो हम बिहार ई लोक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली में रह रहे लोगों को आसानी से बिहार ई लोक सेवा का लाभ उठाएं, इसके लिए दिल्ली के द्वारका में एक बिहार सदन बनाया गया है और इसका उद्घाटन भी कर दिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बिहार सदन के बारे में बताया था। चलिए, 10 मंजिले इस भवन में 89 कमरे डबल बेड वाले, 19 सिंगल बेड वाले हैं। साथ ही इसमें 2 VIP 8 VIP स्वीट है। ठीक है, बिहार सदन में 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मल्टीपर्पस हॉल है। एक हॉल बनाया गया, उसमें 200 लोग बैठेंगे। वहीं कैफेटेरिया में एक साथ 180 लोगों के साथ खाना परोसा जा सकता है। बैठ के 180 लोग खाना खाएंगे, 200 लोग बैठ करके मीटिंग भी कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पस हॉल है, वहाँ कुछ भी मल्टीपर्पस हॉल है अर्थात बहुउद्देशीय हॉल बनाए गए हैं जिसमें 200 लोग बैठेंगे, 180 लोग बैठ के खाना खाएंगे। बिहार सदन की बात की जा रही है जो द्वारका में बनाया गया है। चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मोती झील में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 500 मीटर नौका दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम में ड्रैगन बोट का अभ्यास किया गया है। प्रतियोगिता में ईस्ट चंपारण लायंस क्लब, लियो क्लब, नव युवक पुस्तकालय की टीम विजेता घोषित की गई है। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह पूर्वी चंपारण में है ना, पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसी को बोला गया है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। ऑपरेशन खुखरी, खुखरी नहीं, खुखरी। मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक 15 जुलाई 2021 को पटना में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन किया गया है ना। तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया, उनकी बेटी दामिनी पूनिया के द्वारा भारतीय सेना के जो ऑपरेशन खुखरी हुई थी उस पर इन्होंने पुस्तक लिखा। इसका विमोचन कर दिया गया फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा। यह ऑपरेशन पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन, ऑपरेशन कहाँ हुआ था, सिएरा लियोन में। कहाँ है सिएरा लियोन, पश्चिमी अफ्रीका में।
वहाँ के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया था। 223 भारतीय सैनिक थे फंसे हुए, कहाँ? सिएरा लियोन में। सिएरा लियोन कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। ये ऑपरेशन कितने दिन तक चलाया गया था? 75 दिन तक। कितने भारतीयों को छुड़ाने की बात थी? 223 भारतीयों के। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? खुखरी, ऑपरेशन खुखरी। इस पर पुस्तक लिखा है। किसने लिखा? तो मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया के द्वारा ऑपरेशन खुखरी पुस्तक लिखी गई है। इसका विमोचन किया है किसने? राज्यपाल फागू चौहान बिहार के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना बिहार। बिहार में इथेनॉल नीति रखने वाला ये राज्य है। आगे देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी है। राज्य कैबिनेट द्वारा इस नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 का राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नई नीति बिहार के इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी, जो जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा अनुमत सभी फीड स्टॉक्स से प्राप्त होगी। केवल इतना ध्यान रखिए, बिहार में इथेनॉल नीति पर काम की जा रही है। आइए, 22 मार्च बिहार दिवस। बिहार 22 मार्च 2021 को अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस स्थापना दिवस को बिहार दिवस के भी नाम से जानते हैं। यह दिवस हर साल 22 मार्च को ही मनाया जाता है। यह बिहार के राज्य के गठन का प्रतीक है। इस दिन बिहार को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल से अलग करके 1912 में बनाया गया था। 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग कर दिया गया था बिहार को, अर्थात बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और 1912 से लेकर के 2021 जोड़ेंगे तो 109 साल होता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे देखिए, दीदी की रसोई के लिए MOU। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके सहयोगियों को स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और जीविका के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई नामक कैंटीन चलाया जाएगा। फिलहाल राज्य के 7 जिलों में इसे शुरू किया जा रहा है, जिसमें बक्सर, शिवहर, सहरसा, गया, शेखपुरा, पूर्णिया, वैशाली के सदर अस्पताल शामिल हैं। अर्थात सदर अस्पताल में, हॉस्पिटल में बनाया जाएगा दीदी की रसोई। ये कैंटीन है। गया शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में भी इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। दीदी की रसोई के तहत जीविका दीदियां समूह बनाकर कैंटीन खोलेगी। जो जीविका में काम करती हैं महिलाएं, वो एक समूह बनाकर कैंटीन खोलेगी। इनकी संख्या 6 से 10 होगी। कैंटीन में काम करने को लेकर केरल के कुंटुम श्री संस्थान की तरफ से सभी दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जाएगी। कुंटुम श्री संस्थान एक है, केरल की संस्थान है कुटुंब श्री संस्थान है। उसकी तरफ से क्या दिया जा रहा है? प्रशिक्षण दी जाएगी। इसका उद्देश्य है मरीजों और उनके सहयोगियों को स्वस्थ भोजन देना। अब कैंटीन में खाना स्वस्थ बना करके मरीजों और जो उनके जो सहयोगी हैं उनको भोजन प्रोवाइड करवाएगी। आगे देखिए, महिला हिंसा के मामले में बिहार 30वें नंबर पे, 38 स्थान पे है। महिला हिंसा के मामले में 30वें स्थान पे है बिहार। देखिए, महिला पर होने वाले अपराधों के मामले में बिहार देश का 30वां स्थान है। वहीं असम सबसे अधिक 1 लाख पर महिला अपराध 170, तो दिल्ली में 144 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 62.4 है, जो बिहार में हुए अपराध
तो इससे लगभग 2 गुना है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को देश भर में ऐसे मामलों को दर्शाया गया है। हालांकि नीति आयोग ने समेकित रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के मामले में बिहार को देश के नीचे से अंतिम पायदान पर रखा गया है। पर यहाँ महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार की स्थिति बेहतर माना गया है। ये है, तो बिहार हिंसा के मामले में कितने स्थान पे है? तो 30वें नंबर पे है। और असम जो है, असम में सबसे अधिक 1 लाख पर 177 महिलाओं के साथ हिंसा होता है। दिल्ली में 144 महिलाओं के साथ हिंसा होता है 1 लाख पर। और इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखिए बिहार में 32.3 होता है हिंसा, ऐसा बताया गया। इस प्रकार से 30वें नंबर पर रखा गया है। जिन्हें बिहार के हिंसा के मामले में 1 नंबर पर रखा जाएगा वो असम है। तो महिलाओं के साथ ज़्यादा हिंसात्मक कदम उठाए जाते हैं असम में, उसके बाद दिल्ली में। और इस प्रकार से बिहार का स्थान कैमा है? तो 30वां स्थान है। चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला म्यूजियम बिएनाले 22 मार्च 2021 को पूर्वी भारत के एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरे पटना स्थित बिहार संग्रहालय में अपनी तरह का पहला म्यूजियम बिएनाले 22 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित किया गया है। उद्घाटन समारोह में बिहार संग्रहालय बिएनाले द्वारा तैयार की गई काफ़ी टेबल किताब बिहार, भारत और विश्व संग्रह उत्सव के विशेष संस्करण का विमोचन किया गया है। राज्य के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित इस म्यूजियम बिएनाले में कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों के साथ साथ मेजबान बिहार संग्रहालय सहित 13 भारतीय संग्रहालयों में प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। हरिंद्र सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका की हॉकी टीम के नए कोच हैं। बिहार के सारण के एकमा के हरिंद्र सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉकी टीम का कोच चुना गया है। सारण के रहने वाले, बिहार के सारण के रहने वाले हैं हरिंद्र सिंह को। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉकी टीम का कोच चुना गया है। जो अमेरिका है उसका हॉकी टीम का कोच किसे चुना गया है? हरिंद्र सिंह को। कहाँ के? बिहार के, ये याद रखिए। हरिंद्र सिंह अमेरिका के पुरुष वर्ग के हॉकी टीम को नई तकनीक का पाठ पढ़ाएंगे और उनके कौशल को निखारेंगे। बता दीजिए कहाँ गया? हाँ, बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हरिंद्र के मार्गदर्शन में 2018 में ओमान के मस्कट में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीता था। हरिंद्र के मार्गदर्शन में भारतीय महिला टीम ने भी 2017 एशिया कप का स्वर्ण पदक जीता है। तो हरिंद्र सिंह का लीडरशिप क्वालिटी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। और इन्हें इस प्रकार से हरिंद्र सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका का हॉकी टीम का एक नए कोच के रूप में बनाया गया है। बिहार में खुला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल प्रशिक्षण केंद्र। हाल ही में बिहार राज्य का अपना तरह का पहला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल प्रशिक्षण केंद्र पटना के खगौल में शुरू किया गया है। पटना के खगौल में शुरू किया गया है क्या? एक प्रशिक्षण केंद्र ट्रांसजेंडर के लिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की गरिमा गृह योजना के तहत स्थापित ऐसे आश्रय गृह की स्थापना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है। गरिमा गृह एक योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है गरिमा गृह। इसके तहत ट्रांसजेंडर आश्रय खोला जा रहा है बिहार में। यहाँ आश्रय के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। आगे देखिए। ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था दोस्ताना सफ़र भी काम करती है ट्रांसजेंडर के लिए। इस शेल्टर होम को चला रही है। दोस्ताना सफ़र के द्वारा ये शेल्टर होम चलाया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला प्रशासन कर रहा है। निगरानी करेगा जिला प्रशासन, जिसका नाम गरिमा गृह रखा गया है। लेकिन नाम क्या रखा गया है? गरिमा गृह। गरिमा गृह
को कौन चला रहा है? दोस्ताना सफ़र। ये क्या है? सामाजिक संस्था है। किसके लिए काम करता है? ट्रांसजेंडर के लिए काम करता है। तो गरिमा गृह कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया। पटना के कौन से स्थान पे? तो खगौल में। खगौल कहाँ है? तो पटना के पश्चिम में खगौल है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। बिहार में पक्षियों की आवक बढ़ाने के लिए जमुई के नागी में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है। कलरव क्या है? तो एक पक्षी महोत्सव है। कहाँ किया गया है? तो बिहार में। यह बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है। बिहार के इस पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन इसलिए किया गया ताकि बिहार के कोने कोने में पक्षियों का आगाज हो, अर्थात पक्षी आ जाए। कहाँ आ जाए? बिहार में आ जाए। आवक बढ़ाने के लिए, अर्थात बिहार की पक्षियों का आगमन बिहार में बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया है, एक महोत्सव किया गया, पक्षी महोत्सव। आगे देखिए, तथा लोग पक्षियों का अध्ययन के लिए बिहार आने को प्रेरित हों। तो यहाँ पर आपका टॉपिक पूरा लास्ट होता है, अर्थात बिहार से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक थे इन 16 वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा बिहार का बजट। बिहार का बजट करवाने के बाद पूरा बिहार से रिलेटेड जितने सारे करंट अफेयर्स थे साल भर के अंतर्गत, उनको मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुँचाएँ। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।